नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। जो आपका आज का पेपर है उस पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए, तो वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा पेपर देने। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके सारे क्वेश्चनों के फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का फुल सॉल्यूशन। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने से क्या व्यंग निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने से यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भगवान न होकर अति भयहीन है। वह कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर में सानिध्य में रहते हैं, वे भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधे एवं मन प्रेम को अनुरक्त होने से खुद को अनुभूति में पूर्णतः अपरिचित हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूटने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। तो कौन कौन से तर्क दिए देख लीजिए। धनुष पुराना और अत्यंत जीर्ण था। राम ने इसे नया समझकर हाथ लगाया था, पर कमजोर होने के कारण छूते ही टूट गया। लक्ष्मण, मेरी दृष्टि में सभी धनुष एक समान है। ऐसे पुराने धनुष के टूटने से लाभ हानि चिंता करना व्यर्थ है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने के लिए तैयार थी? 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस, सीबीएसई बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8 400 400 400। मीरा ने कृष्ण को प्रीतम के रूप में देखा है। वे बार बार कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। वे कृष्ण को पाने के लिए अनेकों कार्य करने को तैयार हैं। वह सेविका बनकर उनकी सेवा करना, उनके साथ रहना चाहती हैं। उनके विहार करने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती हैं। वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं। ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनवाना चाहती हैं ताकि आसानी से कृष्ण के दर्शन कर सकें। वे दर्शन के लिए कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर यमुना के तट पर आधी रात को प्रतीक्षा करने को तैयार हैं। वह आराध्य को मिलने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लीजिए। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जो मानवता की राय में परोपकार करते हुए आती है, जिसके बाद मनुष्य को मरने के बाद भी याद रखा जाता है। कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जो मानवता की राह में परोपकार करते हुए आती है और जिसके बाद मनुष्य को मरने के बाद भी याद रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने मन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? देख लीजिए। मीठी वाणी का प्रभाव चमत्कारिक होता है। मीठी वाणी जीवन में आत्मिक सुख व शांति प्रदान करती है। मीठी वाणी मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट कर देती है। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्रदान होती है। मीठी वाणी के प्रभाव से मन स्थिर, शत्रुता, कुटता व आपसी ईर्ष्या के दोष समाप्त हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5वां देख लीजिए। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, सखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। कवि के अनुसार जिस प्रकार दीपक के जलने से अंधियारा अपने आप दूर हो जाता है और उजाला फैल जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक जब हृदय में जलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। यह दीपक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है और अंधियारा ज्ञान का प्रतीक है। मन में विकार अर्थात संशय, क्रोध, मोह, लाभ आदि नष्ट हो जाते हैं, तभी इसे सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 6वां देख लीजिए। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? गंतोक को मेहनत शहर बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर देख लीजिए। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है, यहाँ के लोगों को अत्यंत परिश्रम करते हुए यहाँ जीवन यापन करना पड़ता है। औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थरें तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े तथा पीठ पर बंधी हुई टोकरी, बड़ी बड़ी टोकरी उनके बच्चों भी बंधे रहते हैं। वे भरपूर ताकत के साथ कुदाल को जमीन पर मारती हैं, काम करती हैं। ऐसे कार्य को करते हुए कई बार वो अपने प्राणों को गंवा बैठती हैं। बच्चों को 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाना पड़ता है। अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी अपनी माँओं के साथ मवेशी को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल में लकड़ियाँ को इकट्ठा कर देते हैं। ऐसे परिश्रम करने के बाद वे अपना खुराक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देख लीजिए। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? उत्तर है इसका, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कई तरह से करते हैं। माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या किसी रिश्तेदार के बारे में पूछकर, माता पिता के साथ नाना नानी प्रकार से खेलकर। चौथा, माता पिता को कहानियाँ सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या उसके साथ खेलने को कहकर। माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें कर अपना प्यार व्यक्त करते हैं। वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते, फिर बाद में अपना प्रेम अलग अलग तरीके से प्रकाशित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हरिहर काका ने महंत और भाई की एक ही श्रेणी में क्यों लगे? हरिहर काका निसंतान थे और उनके हिस्से में 15 बीघे उपजाऊ जमीन थी। महंत और भाई दोनों का उद्देश्य हरिहर काका की इस उपजाऊ 15 बीघी जमीन को अपनाने कब्जा करने का था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों ने पहले तो काका को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया शुरू किया। जब उसने भी बात नहीं बनी तो उन पर ताकत का प्रयोग करना शुरू कर दिया। दोनों ही उनकी जमीन को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, इसलिए हरिहर काका को महंत और भाई दोनों एक ही श्रेणी में लगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, हम सारी क्वेश्चनों के आपके आंसर बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसके बाद देख लीजिए, परशुराम की क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रक्रिया है उनके आधार पर दोनों के स्वभाव को शब्दों में लिखिए। राम के स्वभाव की विशेषताएं। राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं, उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे महाक्रोधी परशुराम के कुद्र होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। परशुराम एवं लक्ष्मण में कटु वार्तालाप के समय उन्हें जल के शीतल के समान वाले भजन कहते हैं। इस प्रकार परशुराम का दिल जीत लेते हैं। लक्ष्मण की विशेषता, लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत है और प्रखंड है। वे व्यंग वचनों से परशुराम को छलनी कर देते हैं। उनकी योग्यता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठते हैं बल्कि अन्य सभा जन भी उन्हें व्यवहार को अनुचित कहने लगते हैं। लक्ष्मण तहसील स्वभाव वाले थे।
अत्यंत बुद्धिमान थे, तभी तो क्रोधित परशुराम की प्रशंसा करते हुए भी व्यंग कर देते थे। लक्ष्मण वाक्पटु थे, परशुराम की बातों पर उत्तर बड़ी ही चतुराई से देते थे। इसके बाद देख लीजिए, जॉर्ज पंचम लाइट नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यंत्र किए। जॉर्ज पंचम लाइट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने उनके अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए उसने पहले सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर सभी पहाड़ों और पत्थरों का खदानों का दौरा किया। दूसरा, भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। उसके बाद बिहार सेक्रेटरी रिएक्टर के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाकों को भी देखा। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने की कोशिश की। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। कहानी और उपन्यास में अंतर लिखी। कहानी क्या होती है? यह जीवन की किसी एक घटना पर लिखी जाती हैं। इनका आकार छोटा होता है, इनमें जिज्ञासा अधिक होती है। उपन्यास क्या होते हैं? यह संपूर्ण जीवन को लक्ष्य बनाकर लिखा जाता है। इनका आकार बड़ा होता है, इनमें जिज्ञासा अपेक्षाकृत कम होती है। हरिगीत की छंद किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। हरिगीत की मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 तथा 12 यति होती हैं। कोई मात्रा 26 होती हैं। अंत में लघु गुरु होता है। उदाहरण देख लीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे त्रिगुणों को दूर हमसे कीजिए। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन रहता है। महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है। महाकाव्य अनेक सर्गों में विभाजित होता है। महाकाव्य में शांत, वीर, श्रृंगार रस में से किसी की भी प्रधानता होती है। खंड काव्य क्या होता है? खंड काव्य में जीवन के एक खंड का वर्णन रहता है। खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है। खंडवा में श्रृंगार का करुण की रस की प्रधानता होती है। रस किसे कहते हैं? रस के अंग लिखिए। किसी महाकाव्य को पढ़ने या देखने के लिए पाठक दर्शक जिस आनंद अनुभूति करते हैं उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। समास विग्रह देख लीजिए। राजभवन, राजा का भवन, ये तत्पुरुष समास है। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। रात दिन, रात और दिन, द्वंद्व समास है। चरण कमल, कमल के समान चरण, कर्म धारण समास है। नील कमल, नीला है जो कमल, कर्म धारण समास है। भाई बहन, भाई और बहन, द्वंद्व समास है। देख लीजिए सभी समास। इसके बाद निपात किसे कहते हैं? उत्तर, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे तक, हाँ, केवल, जी, नहीं, ना, काश। अनेकार्थी शब्द। रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक। जो उच्च कुल में पैदा हो, कुलीन। जो ईश्वर को विश्वास न करता और नास्तिक। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, आस्तिक। सूरदास जी का जीवन परिचय। 2 रचनाएं: सूर सागर, साहित्य लहरी। भावपक्ष। सूर्य के काव्य में भावों का सागर भरा है। उनकी भाव भावना की मुख्य विशेषताएं हैं। सूर्य को बादशाह, कैलाश सम्राट कहा जाता है। वियोग श्रृंगार की मार्मिक चित्रण के साथ उनका बाल वर्णन मनोवैज्ञानिक है। कला पक्ष। सूर्य की रचनाओं में भाव पक्ष एवं कला पक्ष में मणिकंचन सहयोग है। सूर्य अपने भावों को ब्रज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है। उनकी भाषा में कमलकांत, पदावली, सरलता और प्रभाव, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग उन्हें प्रचुर मात्रा में किया है। साहित्य में स्थान। सूरदास जी गीता काव्य परंपरा के सशक्त गीताकार है, जो वत्सल और श्रृंगार के अप्रितम गायक भी हैं। हिंदी भ्रमण गीत परंपरा प्रवर्तक हैं।
रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय देख लीजिए। रामवृक्ष बेनीपुरी जी रचनाएं चिता के फूल, माटी की मूर्तियाँ। भाषा शैली इनकी भाषा शुद्ध खड़ी साहित्यिक बोली है। इनकी भाषा में हो जाए इस सशक्त भाषा विचार और भावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ है। अपने वर्णनात्मक शैली में यात्रा वर्णन तथा रेखा चित्र, कथानक शैली में कहानी और उपन्यास निम्नलिखित निबंधों की रचना की है। आपने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में रचनाकार हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। साहित्य में स्थान बेनीपुरी जी द्वारा रचित साहित्य हिंदी साहित्य की अनमोल धराए। रेखा चित्र के रूप में इनका विशिष्ट स्थान है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इसके बाद हम आपको लेटर और निबंध लिखना बता रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है आपको। तो एप्लीकेशन देख लीजिए। प्रार्थना पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज, और अपना प्रदेश, अपने जिले का नाम डाल देना है। इसके बाद विषय क्या होगा हमारा? विषय होगा हमारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए। किसके लिए हो? स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए। लिखेंगे नीचे से महोदय, कोमा लगाएंगे। सबने विनम्र निवेदन है कि आपके विद्यालय में 12वीं का छात्र हूँ। मैंने इस वर्ष कक्षा 12वीं अच्छे अंकों से 75% से पास कर ली है। मैं अपनी आगे की पढ़ाई कानपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से करना चाहता हूँ। मैंने इस विद्यालय में 4 साल पढ़ाई की है। मैं हमेशा से आज्ञाकारी विद्यार्थी रहा हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे आगे की पढ़ाई के लिए इंटर कॉलेज में दाखिला करवाने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र बनाने की कृपा करें तो महान दया होगी। इसके बाद आपको अपना नाम डाल देना, आज्ञाकारी शिष्य शुभांश, और इसके बाद आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है। वीडियो को पूरा देखिए, हम इसके बाद आपको निबंध लिखना बता रहे हैं। देख लीजिए, आज की परीक्षा में जो आने वाला निबंध है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान और समाज विज्ञान के चमत्कार, तो आपके पेपर में आने वाला है विज्ञान के चमत्कार। तो देख लीजिए, वीडियो को पूरा देखना है आपको। इसके प्रमुख बिंदु क्या होंगे देख लीजिए। प्रस्तावना, विज्ञान वरदान के रूप में यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, दैनिक जीवन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान के अभिशाप के रूप में, और उपसंहार। तो देख लीजिए, पहली हेडिंग क्या है? प्रस्तावना। आज का युग चमत्कारों का युग है। मानव जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान की आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान की परिचालित हैं। दुर्जय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी है। उसने हमारे जीवन को सब ओर से इतना प्रभावित कर दिया है कि विज्ञान शून्य विश्व समस्त विश्व में आज कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। किंतु दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि अनियंत्रित वैज्ञानिक प्रगति ने मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान वरदान समझा जाए या अभिशाप। इन दोनों पक्षों में विचार करते हैं। देख लीजिए पूरा वीडियो विज्ञान वरदान के रूप में। तो वीडियो को देखते जाइए। आपका पूरा निबंध है, तो इसको आपको अच्छे से लिखना है, इसकी सभी हेडिंगों को। यातायात के क्षेत्र में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद देख लीजिए संचार के क्षेत्र में।
दैनिक जीवन में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, दैनिक जीवन में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान अभिशाप के रूप में, उपसंहार देख लीजिए, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। हम आपको सभी सब्जेक्टों के फुल सॉल्यूशन लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।